हाँ, जिला अलवर के प्रमुख पर्यटन स्थलों सरिस्का टाइगर रिजर्व, नीलकंठ महादेव मंदिर, मूसी महारानी की छतरी, रानी का कुआं, बराही माता मंदिर, भरतरी धाम में अमर गंगा नाले का जीर्णोद्धार व अन्य कार्य, नारायणी माता धाम में पर्यटन विकास कार्य एवं मचाड़ी किले का संरक्षण तथा राजा हेमू के पैनोरमा का निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। जिला अलवर के उक्त प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। पूरक प्रश्न। मैं आदरणीय मंत्री महोदय जो उप मुख्यमंत्री भी हैं राजस्थान सरकार में, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपने जो उत्तर दिया है ये 2022-23 में जो कार्य स्वीकृत किए गए हैं और ज़्यादातर इनमें ऐतिहासिक मंदिर हैं, तो कांग्रेस सरकार के समय में ये राशि स्वीकृत की गई है। मेरा आपसे निवेदन है कि अलवर जिले का डिवीजन होने के बाद जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया थे अलवर के, चाहे कुसखेड़ा हो, चाहे चौपान की हो, चाहे शाहजहांपुर हो, चाहे नीमराना हो, सब अलग हो गए। अलवर जिला जो वर्तमान में रह गया है, जिसको बनवाने में आपके पूर्वजों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा था। जब भी अलवर जिला बना था, अलवर स्टेट बनी थी, इसमें आने वाले समय में कि अलवर में पर्यटन के स्थल हैं, सरिस्का है, सीलीसेड है, और भी बहुत से ऐसे ताल वृक्ष है। वो जगह भी है जहां पांडवों ने अज्ञातवास 1 साल का काटा था। तो इनको डेवलप करने के लिए आगामी सरकार जो अब बजट लेकर आएगी, आप एक पावरफुल मंत्री हैं उस सरकार में, महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आसन के माध्यम से कि अलवर जिले के इन पर्यटक स्थलों को विकास कराने के लिए आपका क्या योगदान रहेगा सरकार का आगामी बजट में, ताकि अलवर जिला एक दर्शनीय, क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे जो बना है बॉम्बे वाला, इसकी वजह से अलवर की दूरी सिर्फ दिल्ली से 1.25 घंटे की हो गई है। तो लोग वीकेंड पे आए और वहां सरिस्का, सीलीसेड और टूरिज्म अच्छा चमके। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ। मंत्री महोदय। जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बिल्कुल इसके बारे में बताना चाहूँगी कि पूर्ण रूप से हमारी सरकार, हमारा जो संकल्प पत्र है उसमें भी जो टूरिज्म है उस पे बहुत अधिक हम लोग पूरी तरह से फोकस करेंगे और निश्चित रूप से अलवर के पूरे जिले में जितने भी टूरिस्ट हमारे स्थान है, धार्मिक स्थल है, और भी इसके अलावा जो भी ऐसे स्थल आप भी मुझे अगर इसकी जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से इस पे हम लोग कार्य करेंगे और जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको डेवलप करने के लिए पूर्ण रूप से योजना भी बनाई जाएगी और उस पे धरातल पे काम भी होगा। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, आपने यह आश्वासन दिया, इसके लिए तो आपका धन्यवाद। ओमकार सिंह लखावत जब राज्यसभा के सांसद थे और वरिष्ठ नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अलवर में 2 पैनोरमा बनवाए थे, भरतरी धाम, धन्यवाद, राजा भरतरी का धाम का बनवाया था, और एक हसन का मेवाती जो कि वो भी इसी में है, इसमें उत्तर में है, अलग से प्रश्न नहीं है। उनके ऊपर ध्यान दीजिए क्योंकि बन तो बड़े खूबसूरत गए हैं, लेकिन अगर उनकी देखरेख ठीक से नहीं होगा, उनको डेवलप नहीं किया जाएगा आगे, तो वो खंडर बन जाएंगे। मेरा आपसे ये निवेदन। जी अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करती हूँ कि ये जो बने थे पैनोरामास, ये भी हमारी सरकार जब थी राजस्थान में उसी समय बने थे। पूर्ण रूप से हाँ, इन 5 सालों में उन पे ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए ये आज उनकी हालत है। बहुत दुख की बात है। इस पे पूर्ण रूप से ध्यान देके इनको और भी अच्छा बनाया जाएगा पूरी तरह से ज़्यादा टूरिस्ट वहां तक पहुंचे, वहां की फैसिलिटीज और ज़्यादा अच्छी हो, उस पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाएगा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन उठाया काफ़ी महत्वपूर्ण है अलवर के लिए, मैं एक ही बात जानना चाहूँगा। आपने जो राशि इसमें दी है, इसमें कितनी राशि का व्यय हो गया, कितने के टेंडर हो गए, कितनी राशि बाकी है, अभी काम होना बाकी है, एक तो आप ये मुझे बता दें। दूसरा, क्या ये बात सही है कि आपके जो टूरिज्म के जो हमारे स्थल हैं ये शहर के अंदर हैं और वहाँ शहर में आज जितनी भारी गंदगी छाई हुई है, लगातार पिछले 15 दिनों से सारे समाचार पत्रों में ये चीज़ छप रही है, तो क्या हम पर्यटन स्थलों को जो डेवलप कर रहे हैं और अखबारों के माध्यम से मौके पे भी
जिस प्रकार से गंदगी वहां छाई हुई है, तो बाहर से जो पर्यटक आएंगे तो उन पे क्या मैसेज आएगा? तो आप एक तरफ तो स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, एक तरफ सिटी के अंदर आपके टेंडर नहीं हो रहे हैं, तो उस विषय पे भी आप कुछ बताना चाहेंगे? प्रश्न माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल जो आपने ये बात कही, पूरा विवरण वैसे मैंने हमारे माननीय सदस्य तक पहुंचा दिया है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो आपको भी ये पूरा विवरण जो जो कार्य चल रहे हैं, कितनी राशि अभी तक हुई है इस पे और अब आगे क्या इसकी प्लानिंग है, सारा कुछ मेरे पास है। तो अगर आप चाहेंगे तो पूरी डिटेल्स, बहुत लंबी डिटेल्स हैं, अगर कोई आप बाद में दे दीजिए। जी, मैं बाद में आप तक पहुंचा दूंगी हमारा डिपार्टमेंट। और हाँ, गंदगी की जो बात है, बिल्कुल अब धीरे धीरे राजस्थान में ये सारी जो गंदगी है, 5 साल में बहुत ही गंदगी इकट्ठा हो चुकी है, पूरी तरह से प्रयास रहेगा, गंदगी हटेगी, हटनी भी चाहिए और जनता के साथ मिलकर करेंगे। श्री गणेश गोगरा। होटल के पास सुजानगढ़ में आरओबी हेतु पत्राक F775 ANF सेक्शन 2/2020-21/D32 दिनांक 12/2/2021 द्वारा राशि रुपए 65 करोड़, राज्य सरकार द्वारा राशि रुपए 45 करोड़ एवं रेलवे द्वारा राशि रुपए 20 करोड़ हिस्सेदारी की स्वीकृति जारी की गई है। संलग्न 1 खंड 2, जी हां, उक्त आरओबी के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति जारी कर निविदा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। निविदाएं दिनांक 8/11/2023 को प्राप्त कर वित्तीय प्रस्ताव दिनांक 12/12/2023 को खोले जा चुके हैं एवं स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। सप्लीमेंट। मान्य अध्यक्ष महोदय, मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि जब जवाब मैंने क्वेश्चन पूछा है, वही जवाब दिया है कि स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं, टेंडर हो चुके हैं, 3 साल पहले स्वीकृति जारी हो चुकी है, टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब वापस स्वीकृति हेतु प्रक्रिया दिन बताई जा रही है, जबकि अब तो इसको कार्य आदेश देकर काम चालू होना चाहिए था। सिंपल सा क्वेश्चन है कि कार्य आदेश देकर कब चालू करा दिया जाए काम? माननीय मंत्री जी। जी, माननीय अध्यक्ष जी, यदि इम्पावर्ड बोर्ड द्वारा प्राप्त बिड दरों को उचित पाया गया तो कार्य का वर्क ऑर्डर लगभग 1 माह में दिया जाना संभावित है। और कोई संभावित क्या, जब सारी स्वीकृतियां हो चुकी तब कार्य आदेश देना है सिर्फ। चलिए, संभावित श्री चुन्नीलाल। नियम अनुसार बिल्कुल इसका वर्क ऑर्डर महीने भर। धन्यवाद।